जमीन मुसलसल हिल रही है, घरों पर ताले लग गए हैं, गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं। 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है। भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं उसके आसपास हुए हैं। 3 दिन से मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हर 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है। मुख्तलिफ इलाके मुसलसल जलजलों की जद में है। यकम से 4 जून के दरमियान बताया जा रहा है 26 जलजले देख चुका है। रोड पे हम आए तो फिर उसके बाद फिर 10-20 मिनट के बाद फिर दोबारा जोरदार झटका आया कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गलियां सुनसान हैं, लोग अपना सब कुछ समेट कर महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। या फिर कुछ और चीज है जो इस वक्त लोगों की समझ से बाहर है, या लोग समझ नहीं पा रहे आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। लाइट भी नहीं थी तो अचानक एक खौफनाक झटका आया जिससे बिल्कुल हमारे जहन को दहला दिया। इस तरह से होना जो है वो यकीनन एक बहुत हैरत की बात है, और लोगों को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हर तरफ डिफरेंट टाइप की कह लीजिए कि लोग बात कर रहे हैं, हर तरफ से कोई एक नई थ्योरी जो है वो सामने पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से अजीब अजीब तरह की न्यूज जो है वो बहरहाल हमारे मीडिया का हिस्सा रही है। और ये और बात है कि उसको बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी तकरीबन एक ही दिन के अंदर, या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जो है लगातार 3 घंटे पर जो है वो झटके मिल रहे हैं भूकंप के। पूरा पाकिस्तान के अंदर सुनसान बना हुआ है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दोस्तों, मुश्किल से 3 दिन के अंदर जो है कम से कम 20 बार जो है भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। पूरा पाकिस्तान बंद हो चुका है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जिस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था, उस समय जो है वहाँ न्यूक्लियर एसिड जो है वो लीक होने का जो न्यूज़ था वो बाद में फैल चुका था दोस्तों। अब उसमें किसी भी तरह से जो है बातें चल रही हैं कि उसी के झटके जो है बार बार जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इतना तो भूकंप का झटका आना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। 1 वर्ष से 2 बार मतलब भूकंप के झटके नॉर्मल आते हैं, लेकिन 19-20 बार अगर भूकंप के झटके आ रहे हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है बहुत ही दहशत में है दोस्तों। आम जो कहा जाता है, जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टर स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। टीवी चैनल्स पे कई बार ये तो बताया गया कि जी जैसे कहते हैं कि जी कराची में अर्थक्वेक आया, जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो ये थी, कई बार जो है वो बताया गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो फॉल्ट लाइन पे है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन कराची में इतने अर्थक्वेक्स नहीं आया करते। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार तो आई थिंक 2005 की बात है कि बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था, कई बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खास तौर पे, और इस्लामाबाद के आसपास जितने इलाके हैं, चाहे वो केपी के हो या कुछ भी, वहां पर अर्थक्वेक आते रहे हैं।
बहरहाल कई तरह की बातें की जा रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कराची में तो खैर कभी इतने अर्थक्वेक नहीं आया करते। हाँ, कराची में क्योंकि समंदर है जो कि इस्लामाबाद में नहीं है, तो कराची में अक्सर समुद्री तूफान जो है उसका हम जरूर सुनते हैं कि जी कराची में समुद्री तूफान आने वाला है। तो लोग जो जो सी साइड के पास रहते हैं या जो जिनके घर के पास समंदर है वो घर छोड़ के और किसी ऐसी जगह चले जाएं जो समंदर से दूर हो। इस किस्म की बातें तो या इस किस्म की चीजें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कराची में इतना ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं, और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था, और उनका कहना ये था कि जी बिजनेस की वजह से उन्होंने रुकवाया है, और अगर दोनों ने जंग ना रोकी या दोनों ने लड़ाई ना रोकी, जो अटैक्स थे वो ना रोके, सीज फायर ना किया, तो वो बिजनेस नहीं करेंगे। एक थ्योरी ये भी चल रही थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि तकरीबन 9 के करीब बताए जा रहे हैं, वैसे हर एक अलग अलग फिगर दे रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, लेकिन बहरहाल अगर हम 9 के फिगर को देख लें तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स किए भारत ने, उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी। बहुत सारे लोग जो जाहिल लोग हैं वो पीएम मोदी को लेकर बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एसिड जो है लीक होने की वजह से भूकंप के झटके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुश्किल से 3 दिन के अंदर जो है 19 से 20 बार भूकंप के झटके जो है पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है घर से बाहर खड़े हो गए हैं, लोग जो है रातों को सो नहीं पा रहे दोस्तों। भूकंप के डर से जो है लोग बाहर जो है रात बिता रहे हैं दोस्तों। इस तरह जो है पाकिस्तान की मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, मेनस्ट्रीम मीडिया में बताया जा रहा है किस तरीके से भूकंप के झटके जो है पाकिस्तान को बिल्कुल डरा के रखा हुआ है, पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है दोस्तों। और ये देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा चल रहा है कि आखिर में ये भूकंप के झटके आखिर में इतना पाकिस्तान में ही क्यों आ रहे हैं, और भी 3 दिन के अंदर इतने सारे झटके कैसे आ सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने उन्हें समझाया था कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, वहाँ के युवाओं को भी पीएम मोदी ने समझाया था कि जो मदरसे में पढ़े लिखे युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें पीएम मोदी ने समझाया था कि रैली के दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि अभी भी समय है, संभल जाओ, आतंकवाद को छोड़ो और अपने जो है प्रगति और जो है विकास पर काम करो। अगर आतंकवाद का साथ दोगे, आतंकवाद को अपना दोगे, तो जो है हमारी गोलियां खाने के लिए तैयार हो। पीएम मोदी ने साफ उस भाषण में बोला था, वो वायरल हुआ था भाषण। पीएम मोदी का वायरल जो भाषण था वो पूरे पाकिस्तान की मीडिया देख रही थी। पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे पीएम मोदी जो है हम लोगों को धमका रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है बातों में ये बात कहा था, ठीक है, कि अभी भी समझ जाओ, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की आर्मी जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है, वहाँ के हुक्मरान जो है वो भी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए पीएम मोदी ने ये खुलकर बात कही थी